नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दो राज्यों में सियासी घमासान है। ये दोनों राज्य विपक्ष शासित राज्य हैं, यानी एनडीए के राज्य नहीं हैं। और इन दोनों राज्यों में सरकारें बदल सकती है, उलट-पुलट हो सकता है। इन दोनों राज्यों से जो इशारा मिल रहा है, उसे कांग्रेस वाले ऑपरेशन लोटस भले कहें, लेकिन तमाम दल इसे अमित शाह की रणनीति मान रहे हैं। कौन है वो दो राज्य? वहां क्या बदलाव हो रहा है? और कौन है विपक्ष शासित दो राज्य जहां मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे पर सरकार एनडीए की हो जाएगी? क्या यह संभव है? मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मैं खबर बता देता हूं। पहली तस्वीर झारखंड से आई है। पूर्वी राज्यों के शासित परिषद की यह बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे हुए हैं। हेमंत सोरेन उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों का बॉडी लैंग्वेज, हेमंत सोरेन और अमित शाह का, बहुत कुछ कह रहा है कि पहले जैसी कड़वाहट शायद अब नहीं रही। लेकिन इस मुलाकात और इन तस्वीरों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कभी झारखंड भर में पोस्टर लगते थे, हेमंत झुकेगा नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो अमित शाह का स्वागत करने वाली एक तस्वीर लगाई है, जिसमें हेमंत सोरेन झुककर प्रणाम कर रहे हैं। आदेश रावल कांग्रेस के इनर सर्किल को अच्छी तरह जानते हैं। क्या वो कुछ इशारा दे रहे हैं? कुछ इशारा मैं दे देता हूं। आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन बीमार हैं। पिछले कई दिनों से वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली में ही थे। दिल्ली में रहने के दौरान उनकी कई नेताओं से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन सबसे अहम मुलाकात झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच हुई। मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई और यह कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान जो दो लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, अब उनमें सौहार्द हो रहा है। यह सौहार्द पैदा हो रहा है या ऊपर से कहा गया है कि हेमंत सोरेन के साथ अच्छा बना के रहना है, यह मुझे नहीं पता। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं कि अब हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैसी करवाहट वो दूरियां नहीं है जो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या साल भर पहले थी। कुछ तो बदल रहा है। तो कयास यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, आरजेडी और लेफ्ट उनकी सरकार को समर्थन देते रहेंगे और जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार को किसी भी तरह से गिराने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा कि कांग्रेस को निकाल बाहर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को अगर उसके कुछ विधायक अगर चाहें सरकार में शामिल होना, तो वो कांग्रेस तोड़कर आ सकते हैं। ये कयास है, मैं एग्जैक्ट कह नहीं रहा हूं। लेकिन जिस तरह मुलाकातों का सिलसिला जारी है हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच, और जिस तरह अमित शाह का स्वागत किया, मंच पे मोहन मांझी थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री, अमित शाह थे, हेमंत सोरेन थे, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया का अट्रैक्शन हेमंत सोरेन और अमित शाह की ओर था। और हेमंत सोरेन भी अपने आसपास जब स्टेज पे नजरें फिरा रहे होंगे तो सिर्फ एनडीए के लोग नजर आ रहे होंगे। तो ये तो थी झारखंड की बात। एक और राज्य है और वो राज्य है तेलंगाना, और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो सामाजिक जीवन की शुरुआत की वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ छात्र संगठन। और रेवंत रेड्डी ने इसे कभी छुपाया भी नहीं कि वो आरएसएस या एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, कभी इस पे पर्दा नहीं डाला। लेकिन चर्चा यह है कि तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे पुराने कांग्रेसी जानबूझकर रेवंत रेड्डी के इस बैकग्राउंड को उभार रहे हैं और वो कांग्रेस सर्किल में अफवाहें फैला रहे हैं कि ये तो आरएसएस का आदमी है,
जो राहुल गांधी को किसी तरह कन्विंस करके मुख्यमंत्री बन गया है। तो कहानी यह है कि तेलंगाना कांग्रेस में इस वक्त दो गुट बन गए हैं। एक गुट रेवंत रेड्डी का गुट है और एक वैसे कांग्रेसियों का गुट है जिन्हें लगता है कि रेवंत रेड्डी की सरकार में उन्हें वो भूमिका या वो महत्व नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जो एंटी रेवंत रेड्डी गुट है उसका यह कहना है कि हम असली और खांटी कांग्रेसी हैं। ये आरएसएस वालों की एंट्री हो गई है कांग्रेस में और कांग्रेस को उसने आरएसएस मय कर दिया है। पर यह तो खबर है। इस कहानी का फ्लैश पॉइंट यह है कि 2 दिनों पहले जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेलंगाना गए थे, हैदराबाद। वहां पे उनकी मुलाकात रेवंत रेड्डी से हुई और नड्डा जी और रेवंत रेड्डी दोनों की इस मुलाकात के दौरान पुराने दिनों की बातें हुई, यानी एबीवीपी के दिनों की। अब तेलंगाना में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस वहां टूटने वाली है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस को एक फैक्शन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बना सकते हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि इस तरह के काम जब हो जाते हैं तब पता चलता है कयास लगाने का कोई फायदा नहीं। और न तो रेवंत रेड्डी और न ही जेपी नड्डा इतने इमेच्योर पॉलिटिशियन हैं कि पहले से कुछ मीडिया में बयानबाजी करेंगे। तो हेमंत सोरेन झारखंड के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि झारखंड को चलाने के लिए पैसों की कमी है, केंद्र की सरकार से मिल नहीं रहा है। और अगर वो बीजेपी की मदद से सरकार न भी बनाए, अगर वो आरजेडी लेफ्ट की मदद से सरकार बना के रखें और कांग्रेस का एक फैक्शन उन्हें समर्थन दे दे और बीजेपी उनकी सरकार को न गिराए, तो कम से कम झारखंड में पैसे पंप होंगे केंद्र की तरफ से और वो खुलकर काम कर सकेंगे कांग्रेस के दबाव के बिना। हाल के दिनों में कांग्रेस ने और आरजेडी ने जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीटें देने से इनकार किया है, उसके बाद ये संभावना, ये कयास और तेज हो गए हैं। और दूसरे रेवंत रेड्डी हैं। हेमंत सोरेन और रेवंत रेड्डी के बारे में जो खबर मैंने बताई, आपको क्या लगता है ये हो सकता है? क्योंकि भारतीय सियासत है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपना आकलन बताएं, अपनी संभावना बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप जरूर लिखें। नमस्कार।